हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए अलग अलग तरह के वीडियो। तो उसी तरह से आज मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए एक बिल्कुल अलग तरह का वीडियो, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि है और ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है वट सावित्री अमावस्या के रूप में। पेड़ पौधों का व्यक्तियों के साथ संवेदनशील संबंध होता है। वो हमारे लिए जीवन का वातावरण तैयार करते हैं। तभी तो बरगद जैसे संवेदनशील वट वृक्षों की हमारे यहाँ पूजा होती है। पेड़ पौधे आपकी भावनाओं और सोच के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। विशेष रूप से कुछ पेड़ पौधे माना जाता है फिकस प्रजाति के पेड़ पौधे जैसे बरगद का पेड़ और उस परिवार के और दूसरे पेड़ पौधे बहुत संवेदनशील होते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत में ध्यान के लिए चुना जाता है, उनकी पूजा भी होती है। अगर आप बरगद या ऐसे ही किसी वट वृक्ष के नीचे साधना करते हैं तो ये आपके लिए ध्यान का माहौल तैयार कर देता है। ये स्वयं में एक ध्यान कक्ष बन जाता है। आपके द्वारा उपजाई गई ऊर्जा के प्रति ये पौधे बहुत संवेदनशील होते हैं। जब हम ध्यान लिंग तैयार कर रहे थे तब पाया जाता है कि कुछ पौधे उस माहौल के लिए प्रतिक्रिया देते हुए अपना सहयोग देते हैं। ये वास्तव में बहुत अद्भुत होता है। अगर आपके पास बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ ध्यान होता है तो उस क्षेत्र की ध्यानपरक विशेषता को बनाए रखना आसान होगा, क्योंकि पेड़ पौधे उस विशेषता को संजोए रखते हैं। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध चलते थे तो बहुत सारे पौधे बेमौसम ही खिल उठते थे। हो सकता है कि ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति हो, पर सच भी हो सकता है। दक्षिण भारत कर्नाटक के बिलीगिरी पहाड़ियों में डोंडा सपिंगे चंपा नामक पेड़ है। कहते हैं कि उसे अगस्त्य मुनि ने लगाया था। ये बहुत विशाल और विस्तृत हो गया है। इस संस्कृति में हजारों सालों से उन्हें जीवन और विवेक का रूप मानने की परंपरा रही है। पेड़ों को ऊंचा मानकर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा हमेशा रही है। एक बार यूरोप में एक इकोलॉजिस्ट समिट में एक प्रोफेसर ने कहा था कि भारत में तो अद्भुत इंसान रहते हैं पेड़ लगाने वाले। यदि हम पूरी समझ और जागरूकता के साथ खिलेंगे और पर्यावरण से जुड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम और पर्यावरण अलग नहीं है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप उसे ले भी रहे हैं। मात्र आधा श्वसन तंत्र आपकी छाती में है, आधा तो पेड़ पर है। अगर आपने उस आधे को नहीं संभाला तो बाकी आधे का वजूद खतरे में आ जाएगा। पारिस्थितिकी हमारा जीवन है। लोग सोचते हैं कि उनका शरीर ही जीवन है, इसलिए उन्हें केवल अपने में ही जीवन दिखता है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागे हुए हैं तो आपको पता होगा ही कि हर वस्तु में जीवन है। तब आपको कहना नहीं होगा कि आप पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधों और जीवों की रक्षा करें। फ्रेंड्स, आज वट सावित्री का पावन पर्व एवं त्योहार है। वट सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत की कथा है कि सावित्री और सत्यवान के पौराणिक कथा पर आधारित है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए कठोर तपस्या की और यमराज से अपने पति की जान वापस लाने में वो सफल रही थी। महिलाएं वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ती या सुनती हैं। ये व्रत
सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये पति पत्नी के प्रेम और संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये व्रत महिलाओं को अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का अवसर देता है। तो फ्रेंड्स, बस आज का ये वट सावित्री व्रत के लिए छोटा सा वीडियो यहीं तक। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.